प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 में न्यूटन के गति के जो तीनों समीकरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी उत्पत्ति देखेंगे। न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए हैं। पहला जो समीकरण है वो है v बराबर से u प्लस ए टी, जहाँ पर जो v है वो वस्तु का अंतिम वेग है, जो u है वो प्रारंभिक वेग है, a उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण है और t जो है वो समय है। दूसरा जो समीकरण है न्यूटन के गति का वो s इज इक्वल टू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस समीकरण में जो s है वो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और जो t है वो समय है। ठीक है ना। तीसरा जो समीकरण है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, जहाँ भी v जो है वो अंतिम वेग है, जो u है वस्तु का प्रारंभिक वेग है और a उसका जो त्वरण है और s जो है t समय में वस्तु का विस्थापन है। तो इस प्रकार से ये न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पहले वाले समीकरण की बात करेंगे। ठीक है ना। पहले हम इन तीनों समीकरणों को जो है वो साधारण विधि से इनकी उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए एक वस्तु है जो एक समान त्वरण a से गतिशील है और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है और t समय पश्चात उसका जो अंतिम वेग है वो v हो जाता है। तो हमको मालूम है वस्तु का त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वस्तु का त्वरण बराबर से होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वस्तु के त्वरण को हम a से नोटेट करते हैं। वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। ठीक है। तो जो अंतिम वेग है वो v है, प्रारंभिक वेग u है। समय अंतराल को हम लिख सकते हैं t माइनस 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग t बराबर से 0 समय पर u है और t समय पर उसका जो अंतिम वेग है v है। तो इस समय अंतराल को t माइनस t0 लिखा जा सकता है। तो ये v माइनस u बटे t बराबर से त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस प्रकार से देखेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। यहाँ से हम v का मान निकालेंगे तो u को इधर पक्षांतर कर देंगे तो u इधर आके प्लस का हो जाएगा, v बराबर से u प्लस ए टी। तो इस प्रकार से हम जो न्यूटन का गति का जो पहला समीकरण है v बराबर से u प्लस ए टी, इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण है आपका, वो दूसरा समीकरण है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? यहाँ भी हम मान लेंगे कि जो एक वस्तु है एक समान त्वरण a से गतिशील है, उसका जो प्रारंभिक वेग है यानी t बराबर 0 समय पर वो u है और t समय में वो वस्तु जो है वो उसका विस्थापन s हो जाता है। ठीक है। तो और अंतिम वेग इसका t समय पश्चात v हो जाता है। तो हम वस्तु का पहले औसत वेग निकालेंगे। अतः वस्तु का औसत वेग क्या जाएगा? अतः वस्तु का औसत वेग उसको v एवरेज VAV से दर्शा देते हैं, VAV बराबर से। तो हम
औसत वेग कैसे निकालेंगे, दोनों वेग यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका v प्लस यू बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि न्यूटन के गति के जो प्रथम समीकरण है उससे हमने क्या निकाला है, v बराबर यू प्लस ए टी, है ना, यानी न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण से v बराबर से क्या होता है आपका u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v का मान रख देंगे, इसलिए v ए वी यानी v औसत एवरेज कितना जाएगा आपका, v की जगह हम u प्लस ए टी रख देंगे, इसके जगह u प्लस ए टी और प्लस ये u रह गई आपका, है ना, और इसके बटे क्या जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये u में u ऐड हो जाएगा तो 2u हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, इसके बटे 2 हो जाएगा। हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो ये जाएगा आपका 2u बटे 2 हो जाएगा और प्लस ये जाएगा 80 बटे 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा u प्लस इसको 1/2 80 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा आपका v एवरेज यानी औसत वेग निकल जाएगा। अब हम दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन निकाल लेंगे। ठीक है ना, अतः दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, अतः दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन, तो वस्तु के विस्थापन को हमने s से दर्शाया है, तो वस्तु का विस्थापन बराबर से क्या हो जाएगा आपका औसत वेग गुणित क्या हो जाएगा आपका समय अंतराल। औसत वेग यानी उसको हमने लिखा है v a v, ठीक है, और समय अंतराल कैसे निकल जाएगा, t में से आप 0 को घटा दोगे तो s बराबर से क्या जाएगा आपका v a v इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम v a v का मान निकाल देंगे। v a v का मान क्या आया हमारे पास में, u प्लस 1/280 आया है, तो s बराबर से क्या जाएगा आपका, ये इसके जगह रखा जाएगा आपका u प्लस 1/280 रखा जाएगा और इंटू का क्या हो जाएगा, यहाँ t का गुणा हो जाएगा। जब हम अंदर गुणा करेंगे इसका तो s इजिकल टू क्या जाएगा आपका, ये u में t का गुणा हो जाएगा ut प्लस इधर 80 में t का गुणा हो जाएगा तो 1/280 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्यूटन का जो गति का द्वितीय समीकरण है s इजिकल टू यू प्लस 1/280 स्क्वायर, इसकी हम स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो न्यूटन के गति का जो तीसरा समीकरण है उसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति का जो तीसरा समीकरण है वो है आपका क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as है। ठीक है, यहाँ अभी फिर से हम वही मान लेंगे कि माना एक वस्तु एक समान त्वरण जो है a से गतिशील है। ठीक है, और t बराबर 0 समय पर यानी उसका जो प्रारंभिक वेग है u है और t समय पश्चात उसका वेग v है और t समय में जो वस्तु है उसका विस्थापन s हो जाता है। तो आपने जो न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण पढ़ा है v बराबर यू प्लस ए टी, वहाँ से हम t का मान निकाल लेंगे, है ना। अतः न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण v बराबर से u प्लस ए टी से, ठीक है, तो यहाँ u का पक्षांतर करके इधर ले जाइए आप लेफ्ट हैंड में, तो जाएगा v माइनस यू इजिकल टू ए टी जाएगा, या यहाँ से आप t का मान निकाल दीजिए
तो टी बराबर से क्या जाएगा आपका v माइनस यू और अपान में ए आ जाएगा। ये टी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इस टी के मान को हम जो न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण पढ़ा है आपने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम ये टी का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, न्यूटन के गति के दूसरे समीकरण एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे। यहाँ लिख देंगे हम टी का मान रखने पर, तो जब आप टी का मान रखोगे तो एस इज इक्वल टू क्या जाएगा, यू टी का मान आ गया आपका क्या, v माइनस यू बटे ए जाएगा, फिर प्लस 1/2 ए, फिर यहाँ हम टी का मान रख देंगे तो जाएगा v माइनस यू बटे ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का भी वर्ग हो जाएगा, इसके नीचे का भी वर्ग हो जाएगा, तब एस इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका ये u और ये जाएगा v माइनस यू बटे ए आ जाएगा और प्लस 1/2, इसमें हम ऊपर का वर्ग लिख देंगे, v माइनस यू का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे का वर्ग लिख देंगे तो a का वर्ग हो जाएगा। कुल मिला के ये a के से ये के कट जाएगा। ठीक है, तो हमारी अगली जो स्टेप है वो क्या जाएगी, वो जाएगी s इज इक्वल टू यू और ये जाएगा v माइनस यू बटे ए जाएगा और इसमें जाएगा आपका प्लस 1/2 और ये जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर और बटे क्या जाएगा आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये यहाँ देखोगे आप 1/2 है और यहाँ a है, तो हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तब s इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1/2 a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका v माइनस यू और प्लस में हो जाएगा आपका क्या v माइनस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम ओपन कर देंगे, ओपन करने पे क्या जाएगा ये आपका s इज इक्वल टू जाएगा 1/2 2u का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा आपका 2uv माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसको a माइनस v के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो ये जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ ये 2uv प्लस का है माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके क्रॉस हो जाएंगे, तब s इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1/2 a और यहाँ देखोगे आप तो ये माइनस का 2u स्क्वायर है, ये u स्क्वायर है और ये v स्क्वायर है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस के u स्क्वायर हो जाएंगे आपके, ये u स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 2a है इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका क्या 2a s हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका बराबर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे ये न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए परसाई कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें।